जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य, जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री युधिष्ठिर महाराज जी की। इनके चर्चा हम कर चुके हैं, इनका 2 दिन से चरित्र सुना रहे हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, अब ये है तीसरा भाग। बहुत बड़ा चरित्र है इनका, आप लोग तो जानते ही हो उनको। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। चलो अब शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर की शरणागत वत्सलता तथा प्रेम तो और भी विलक्षण था। भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन तथा यादवों के संहार की बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। इन्होंने सोचा कि जब हमारे परमात्मा तथा हितु श्री कृष्ण ही इस धरातल पर न रहे, जिनकी बदौलत हमने सब कुछ पाया था, तो फिर हमारे लिए यह राज्य सुख किस काम का और इस जीवन को ही रखने से क्या प्रयोजन। श्री कृष्ण की बात तो अलग रही, वे तो पांडवों के जीवन के प्राण एवं सर्वस्व ही थे। उनके ऊपर तो उनका सब कुछ निर्भर था। कौरवों के विनाश पर ही उन्हें इतना दुख हुआ था कि विजय तथा राज्य प्राप्ति के उपलक्ष्य में हर्ष मनाने के बदले में सब कुछ छोड़कर वन जाने को तैयार हो गए थे। बड़ी कठिनता से भगवान श्री कृष्ण तथा महर्षि व्यास आदि ने उन्हें समझा बुझाकर राज्याभिषेक के लिए तैयार किया था। भीष्म पितामह ने भी धर्म का उपदेश देकर इनका शोक दूर करने की चेष्टा की तथा भीष्म जी की आज्ञा पाकर इन्होंने राज्य भी किया, परंतु स्वजन वध से होने वाली गलानी इनके चित्त से सर्वथा दूर नहीं हुई। अब श्री कृष्ण के परमधाम गमन की बात सुनकर तो इन्होंने वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अर्जुन के पुत्र कुमार परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर तथा कृपाचार्य एवं धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को उनकी देखभाल में नियुक्त कर वे अपने चारों भाइयों तथा द्रौपदी को साथ लेकर हस्तिनापुर से चल पड़े। पृथ्वी प्रदक्षिणा के उद्देश्य से कई देशों में घूमते हुए वे हिमालय को पार कर मेरु पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में देवी द्रौपदी तथा इनके चारों भाई एक एक करके क्रमशः गिरते पाए। इनके गिरने की भी परवाह न कर युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही गए। इतने में ही स्वयं देवराज इंद्र रथ पर चढ़कर इन्हें लेने के लिए आए और इन्हें रथ पर चढ़ जाने को कहा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा पति प्राणा देवी द्रौपदी के बिना अकेले रथ पर बैठना स्वीकार नहीं किया। इंद्र के यह विश्वास दिलाने पर कि वे लोग तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, इन्होंने रथ पर चढ़ना स्वीकार किया। परंतु इनके साथ एक कुत्ता भी था जो शुरू से ही इनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर ने चाहा कि वह कुत्ता भी इनके साथ चले। इंद्र की आपत्ति करने पर उन्होंने साफ कह दिया, स्वामी भक्त कृत्य को छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह कुत्ता और कोई नहीं था, स्वयं धर्म ही युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए उनके साथ हो लिए थे। युधिष्ठिर की इस अनुपम शरणागत वत्सला को देखकर वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए और युधिष्ठिर को रथ में बिठाकर इंद्र एवं अन्य देवताओं तथा देवर्षियों के साथ ऊपर लोकों में चले गए। उस समय देवर्षि नारद ने उनको प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज युधिष्ठिर से पहले कोई भौतिक शरीर से स्वर्ग गया हो ऐसा सुनने में नहीं आया। ऊपर जाते हुए युधिष्ठिर ने नक्षत्रों एवं तारों को देवताओं के लोकों के रूप में देखा। फिर भी देवराज इंद्र से उन्होंने यही कहा कि जहाँ गोरे भाई बंधु तथा देवी द्रौपदी हो वहीं मुझे ले चलिए। वहीं जाने पर मुझे शांति मिलेगी, अन्यत्र नहीं। जहाँ मेरे भाई नहीं वह स्वर्ग भी किस काम का। धन्य बंधु प्रेम। आगे जाकर जब देवराज इंद्र की माया से उन्हें नरक का दृश्य दिखाई पड़ा और वहां उन्होंने अपने भाइयों के कराहने और रोने की आवाज़ सुनी, साथ ही इन्होंने लोगों को यह कहते भी सुना
कि हे महाराज, थोड़ा रुक जाइए। आपके यहाँ रहने से हमें नरक की पीड़ा नहीं सताती। तब तो वे वहीं रुक गए और जो देवदूत उन्हें वहां ले आया था उससे युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो यहीं रहेंगे। जब हमारे रहने से यहाँ के जीवों को सुख मिलता है तो यह नरक ही हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। धन्य दयालुता। थोड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायब हो गया और वहां इंद्र आदि देवता आ पहुंचे। वे सब इनके इस सुंदर भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बतलाया कि तुमने छल से गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें छल से नरक का दृश्य दिखाया गया था। तुम्हारे सब भाई दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। उसके बाद युधिष्ठिर भगवान के परमधाम में गए और वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप में दर्शन किए जिस रूप में वे पहले उन्हें मृत्युलोक में देखते आए थे। वहीं श्री कृष्ण को परिचर्या करते हुए अर्जुन को भी देखा। अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदी को भी उन्होंने दूसरे दूसरे स्थानों में देखा। अंत में वे अपने पिता धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए। वहीं श्री कृष्ण को परिचर्या करते हुए अर्जुन को भी देखा। अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदी को भी उन्होंने दूसरे दूसरे स्थानों में देखा। अंत में वे अपने पिता धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने धर्म के बल से दुर्लभ गति पाई। युधिष्ठिर की पवित्रता का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि वे जहाँ जाते वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र हो जाता था। जिस समय पांडव अज्ञात रूप में राजा विराट के यहाँ रह रहे थे, उस समय कौरवों ने इनका पता लगाना चाहा। उसी प्रसंग में भीष्म पितामह ने जो पांडवों के प्रभाव को भली भांति जानते थे, उन्हें बतलाया कि राजा युधिष्ठिर जिस नगर में या राष्ट्र में होंगे, वहाँ जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय एवं लज्जाशील होगी। जहाँ वे रहते होंगे वहाँ के लोग संयमी, सत्यपरायण तथा धर्म में तत्पर होंगे। उनमें ईर्ष्या, अभिमान, मत्सर आदि दोष नहीं होंगे। वहाँ हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञ होते होंगे, ठीक समय पर वर्षा होती रहेगी। वहाँ की भूमि धन धान्य पूर्ण तथा सब प्रकार के भयों एवं उपद्रव से शून्य होगी। वहाँ गाय अत्यधिक एवं हष्ट पुष्ट होंगी इत्यादि। यही नहीं, हम ऊपर देख चुके हैं कि उनकी सन्निधि से नरक के प्राणियों तक को शांति मिलती थी। राजा नहुस ने, जिन्हें महर्षि अगस्त्य के शाप से अजगर योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने उसी रूप में भीमसेन को अपने चंगुल में फंसा लिया था, युधिष्ठिर के दर्शन तथा उनके साथ संभाषण करने मात्र से अजगर की योनि से छूटकर पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। ऐसे पुण्य श्लोक महाराज युधिष्ठिर के चरित्र का जितना भी हम मनन करेंगे उतने ही पवित्र होंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।